हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर हम जो 9:30 वाला जो बैच है वहाँ पर जो साप्ताहिक टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और हमने इस सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट देख लिया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, अर्थात बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। और क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। कह रहा है इसमें जो कथन है, कोई गाय कुर्सी नहीं है, सभी कुर्सियां मेज है। अब देखो, इन दोनों कथनों के ऊपर निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहला निष्कर्ष, कुछ मेजें कुर्सियां हैं। अब मेजें और कुर्सियां, कुर्सियां और मेज कहाँ है? अर्थात ये वाला जो निष्कर्ष है ये मेज और कुर्सियों के बारे में है, तो मेज और कुर्सियां किस में है? सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए मुझे सेकंड वाले सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ जो कुर्सी है उसके पास कितने? 100। मेज के पास कितने? 50। लेकिन यहाँ मेज कितने मांग रही है? 50। कुर्सियां कितने मांग रही है? 50। तो हम कह सकते हैं कि पहला निष्कर्ष सही। अब देखते हैं दूसरा, कुछ मेजें गाय हैं। मेज कहाँ है? यहाँ। गाय कहाँ है? यहाँ। अर्थात इसको मिला, इसका आंसर देने के लिए मुझे दोनों सेंटेंसों को मिलाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गाय यहाँ है, मेज यहाँ है। लेकिन अगर मैं देखूंगा ये वाला सेंटेंस नेगेटिव, ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव, मिला तो लूंगा, और मिलाने में कोई बात नहीं। लेकिन मैं यही देख के बता सकता हूँ कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव। जबकि सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा गलत। क्यों भाई? जब पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। लेकिन यहाँ रिजल्ट क्या है? पॉजिटिव। तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को मिलाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये पहले हमारा गलत हो जा रहा है। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। सॉरी, अगले क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगले निष्कर्ष पर। कुछ कुर्सियाँ गाय हैं। गाय कहाँ है? यहाँ। कुर्सियाँ कहाँ है? यहाँ। समझ रहे होंगे, कुछ कुर्सियाँ गाय हैं। कुर्सी और गाय। अर्थात इसे निकालने के लिए थर्ड वाले से निष्कर्ष को मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? सिर्फ पहले कथन की। और पहला कथन क्या है? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। और जो कथन नेगेटिव होता है उसका रिजल्ट भी क्या आता है? नेगेटिव। और यहाँ इसका ये क्या लिख रहा है? तीसरा पॉजिटिव, कुर्सियाँ और गाय के बारे में। और हमने पढ़ रखा है, हम भली बात ही जानते हैं कि यदि कोई कथन नेगेटिव है तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा गलत। समझ रहे होंगे। अब चौथा देखेंगे। चौथा, कोई मेज गाय नहीं है। अर्थात मेज और गाय। मेज कहाँ है? यहाँ। गाय कहाँ है? यहाँ। बहुत बढ़िया। अब हम इन दोनों सेंटेंसों को मिलाएंगे। ठीक है कि नहीं? कुर्सिया से कुर्सियाँ, बिचौलिया ढूंढने के पहले ढूंढ लिया, हो गया। अब यहाँ गाय के पास कितने? 100। मेज के पास कितने? 50। ठीक है नहीं? और पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? हमारा नेगेटिव। और ये सेंटेंस भी क्या है? नेगेटिव। देखो, लेकिन यहाँ मेज कितने मांग रही है? 100 रुपये। समझ रहे होंगे कि नहीं? और गाय कितने मांग रही है? ये भी 100 रुपये। जबकि वहाँ मेज और गाय के पास कितने कितने हैं? बता रहे हो कितने कितने हैं? गाय के पास तो 100 है, चलो दे देगा, लेकिन मेज के पास कितने हैं? 50। इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे। लेकिन तो हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। समझ रहे होंगे। बहुत बढ़िया है। लेकिन देखेंगे, अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर या तो वाला भी विकल्प होता तो वो भी आंसर हो सकता था। आगे आएगा, वहाँ देख लेंगे। हालांकि मैंने पिछले पार्ट में बताए हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ घाघरे बेंचे हैं और कोई बेंच मेज नहीं है। ये हमारे कथन है। निष्कर्ष देखें, कुछ घाघरे मेज है। घाघरे कहाँ है? यहाँ। मेज कहाँ है? यहाँ। दोनों सेंटेंसों को मिलाकर जवाब देना पड़ेगा। एक सेंटेंस पॉजिटिव, एक सेंटेंस नेगेटिव। तो जब इन दोनों सेंटेंसों को मिला करके मुझे जवाब देना पड़ेगा तो रिजल्ट भी क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों? जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव। और पहले वाला क्या है? पॉजिटिव। तो ये हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा, हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ भी क्या कर रहा है? यहाँ कह रहा है कुछ बेंचे घाघरे हैं। और बेंच और घाघरे क्या एक ही सेंटेंस में? हाँ, यानी पहले वाले सेंटेंस में। ठीक है कि नहीं? घाघरे के पास कितना? अर्थात इसे निकालने के लिए, दूसरे निष्कर्ष का आंसर निकालने के लिए, चेक करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ पहले कथन की जरूरत पड़ेगी। घाघरे के पास कितने? 50। बेंच के पास कितने? 50। और यहाँ मांग रहा है बेंचे भी 50 मांग रही है, घाघरे भी। तो हम कहेंगे दूसरा सही। समझ रहे होंगे। तीसरा, सभी बेंचे घाघरे हैं। बेंचे और घाघरे, बेंच कहाँ है? यहाँ। घाघरे कहाँ है? यहाँ। दोनों के पास 50-50 है। लेकिन यहाँ मैं देखूंगा बेंच जो है वो 100 रुपये मांग रही है, सभी बेंचे। तो इसका मतलब ये भी मेरा गलत हो जाएगा। कुछ मेजे घाघरे हैं। मेज कहाँ है? यहाँ। घाघरे कहाँ है? यहाँ। इन दोनों को मिला करके आंसर देना पड़ेगा। लेकिन जब मैं चेक करूंगा, इन दोनों को मिलाऊंगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो रिजल्ट भी क्या आना चाहिए? नेगेटिव। समझ रहे होंगे। लेकिन यहाँ रिजल्ट क्या है? पॉजिटिव। तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगा, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक आंसर के निष्कर्ष बी निकलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। चलो
देखते हैं सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 में क्या बोल रहा है? सवाल नंबर 40 में कह रहा है सभी बकरियां बाघ हैं, सभी बाघ सिंह हैं। ये कथन है हमारे, और नीचे कथन दिए गए हैं सभी बाघ बकरियां हैं। बाघ और बकरियां कहाँ हैं? यहाँ पहले कथन में। अर्थात मुझे निष्कर्ष 1 चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पहले कथन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ बकरियों के पास कितने? 100 रुपये। बाघ के पास कितने? 50 रुपये। ठीक है नहीं? यहाँ बाघ कितने मांग रहा है? 100 रुपये, है कि नहीं? जबकि बाघ के पास कथन में कितने हैं? 50। तो इसका मतलब ये वाला गलत। सभी सिंह बाघ है। सिंह और बाघ कहाँ है? दूसरे में। अर्थात मुझे दूसरे निष्कर्ष को चेक करने के लिए दूसरे कथन की जरूरत होगी। यहाँ बाघ के पास कितने? 100 रुपये। सिंह के पास कितने? 50। लेकिन यहाँ सिंह कितने मांग रहा है? 100 रुपये। क्यों? क्या कर रहा है? सभी सिंह। तो इसका मतलब ये भी मेरा गलत। ठीक है कि नहीं? चलो अब देख रहा है, देख यहाँ देखते हैं। कोई बकरी सिंह नहीं है। कोई बकरी क्या है? सिंह नहीं है। बकरी और सिंह कहाँ है? बकरी यहाँ है, सिंह यहाँ है। दोनों सेंटेंसों को मिलाएंगे, है कि नहीं? लेकिन ये क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। जब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो रिजल्ट भी क्या आता है? पॉजिटिव। लेकिन ये रिजल्ट क्या है? नेगेटिव। ठीक है? और ये रिजल्ट भी क्या है? नेगेटिव, क्योंकि ये भी सिंह और बकरी के बीच है और ये भी सिंह और बकरी के बीच है। तो इसका मतलब ये भी गलत। इसका मतलब हमारे क्या हो गए? चारों गलत हो गए। लेकिन रुकिए, ठीक है? यहाँ या तो यू की कंडीशन लग सकती है। क्यों? या तो यू की कंडीशन लगाने के लिए हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब क्या? कि दोनों सेंटेंस गलत होने चाहिए। अच्छा जी, यहाँ तो चारों गलत है। दो सेंटेंस गलत होने चाहिए, कोई भी दो सेंटेंस, मतलब हम चेक करेंगे दोनों सेंटेंस। भाई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो होते हैं हमें जोड़ा होता है, मतलब दो कथनों का जोड़ा होता है। ठीक है? पहली शर्त क्या होती है? पहली शर्त ये होती है कि दोनों गलत हो। दूसरा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो। तीसरा, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। बात समझ रहे होंगे? देखो यहाँ बाघ बकरियां हैं, तो ये तो बाघ बकरियां है ना? क्या किसी और में बाघ बकरियां हैं? नहीं है। सिंह और बाघ? नहीं है। सिंह और बाघ, क्या और में भी सिंह और बाघ है? नहीं। इसका मतलब ये हमारा आंसर ये हो जाएगा कि कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं। समझ रहे हो? अर्थात यहाँ कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आगे आएगा, अर्थात पूरक जोड़े आगे आएंगे, वहां आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। देखें, कह रहा है सभी सभी कलर टाइपिस्ट हैं, सभी टाइपिस्ट स्टेनो हैं। क्वेश्चन नंबर 41। अर्थात इसमें कथन दे रखे हैं निष्कर्ष कुछ स्टेनो क्लर्क है। स्टेनो कहाँ है? यहाँ। क्लर्क कहाँ है? यहाँ। समझ रहे होंगे? तो इन दोनों आंसर वो सेंटेंस को मिलाना पड़ेगा निष्कर्ष फर्स्ट चेक करने के लिए। मैंने चेक करा कि क्या इसमें कोई कॉमन है? हाँ है। क्या ये कॉमन मजबूत है? अर्थात क्या इनमें से एक के पास 100 है? हम कहेंगे नहीं। इसका मतलब ये पहले वाला गलत। ठीक है नहीं? अब देखेंगे कोई स्टेनो क्लर्क नहीं है। जब यहाँ क्लर्क और स्टेनो के बीच जो बिचौलिया है वही मजबूत नहीं है, अर्थात उनमें से एक के पास 100 नहीं है, तो स्टेनो और क्लर्क के बीच सारे संबंध क्लर्क हो जाएंगे। सभी टाइपिस्ट क्या है? क्लर्क है। देखो, अब सवाल नंबर 3 का आंसर देने के लिए मुझे ओनली चेक करना पड़ेगा पहला। क्यों चेक करना पड़ेगा? देखो, इसलिए चेक करना पड़ेगा क्योंकि टाइपिस्ट और क्लर्क कहाँ है? सिर्फ पहले में है। यहाँ क्लर्क के पास कितने हैं? 100। क्लर्क टाइपिस्ट के पास कितने हैं? 50। लेकिन यहाँ टाइपिस्ट मांग रहा है कितने? कितने मांग रहा है टाइपिस्ट? टाइपिस्ट मांग रहा है 100। इसका मतलब ये मेरा गलत। ठीक है कि नहीं? सभी क्लर्क स्टेनो है। क्लर्क वहाँ है, स्टेनो यहाँ है। मुझे दोनों सेंटेंसों को मिलाने पड़ेगी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन दोनों सेंटेंसों को मिलाने से पहले मुझे बिचौलिया देखना पड़ेगा, और यहाँ देखूंगा कि बिचौलिया मजबूत नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत। अब चेक करते हैं, देखो कि यहाँ कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अर्थात पूरक जोड़े तो नहीं है। पूरक जोड़े के लिए शर्त क्या है? कि दोनों गलत होने चाहिए। अब जो देखो, पहले दोनों क्या है? गलत है। ठीक है कि नहीं? क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है? हाँ, स्टेनो यहाँ है और स्टेनो यहाँ भी है। क्लर्क यहाँ है, क्लर्क यहाँ भी है। क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है? हाँ, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो हमने आपको बताया था कि जहाँ आपको पूरक जोड़े मिल जाए तो वहाँ क्या कंडीशन लगेगी? या तो यू या तो यू, अर्थात या तो पहला या तो दूसरा, कोई भी निष्कर्ष, अर्थात ऑप्शन सी। आप कहेंगे यहाँ क्यों नहीं लिया क्लर्क और स्टेनो, इससे क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं है क्योंकि सभी और जहाँ कोई नहीं होता है वहाँ नहीं लग सकता, अर्थात इन दोनों में पहला या दूसरा। चलो अगला देखते हैं। अगले में कह रहा है सभी पुस्तकें वृक्ष हैं, सभी वृक्ष शेर हैं। ये हमारा कथन है। अब निष्कर्ष देखेंगे, सभी पुस्तकें शेर हैं, तो पुस्तकें कहाँ हैं? यहाँ। शेर कहाँ है? यहाँ। तो मुझे इस निष्कर्ष
को चेक करने के लिए दोनों सेंटेंस को मिलाना पड़ेगा। मिलाया दोनों सेंटेंस, दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव, ठीक है नहीं। बिचौलिया क्या है, मजबूत है। यहाँ पुस्तक के पास कितने, 100 रुपये, शेर के पास कितने, 50 रुपये। तो यहाँ पुस्तक कितने मांग रही है, 100 रुपये, शेर कितने मांग रहा है, 50 रुपये। इसका मतलब पहला सही। सभी शेर पुस्तकें हैं, अब यहाँ शेर ने 100 रुपये मांग लिए, शेर के पास कथन में कितने, 50, तो इसका मतलब ये वाला गलत, क्योंकि भाई जब 50 रुपये 100 देगा कैसे है, बहुत बढ़िया। चेक करते हैं तीसरा, सभी वृक्ष पुस्तकें हैं। वृक्ष और पुस्तकें कौन कौन से सेंटेंस में है, पहले सेंटेंस में ही है, अर्थात मुझे तीसरे निष्कर्ष का आंसर चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पहले की जरूरत पड़ेगी। वहां पुस्तकों के पास कितने, 100, वृक्ष के पास कितने, 50, और यहाँ वृक्ष कितने मांग रहा है, 100। इसका मतलब ये वाला गलत, क्यों, जिसके पास 50 100 कैसे देगा। कुछ शेर पुस्तकें हैं, अब शेर यहाँ है, पुस्तकें यहाँ है, तो मुझे चौथे का आंसर देने के लिए दोनों को मिलाना पड़ेगा। दोनों को मिलाने के बिचौले देखूंगा, देखा कुछ शेर पुस्तकें, शेर के पास कितने, 50। भाई अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिजल्ट तो पॉजिटिव, तो मुझे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, दिख रहा है मुझे। तो ये कितना मांग रहा है, शेर भी 50 मांग रहा है, पुस्तक भी 100, और दोनों के पास 100 है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पहला और चौथा निष्कर्ष करते हैं। देखो इसका भी विकल्प यहाँ होंगे, ये रहा विकल्प बी, अर्थात पहला और चौथा निष्कर्ष निकलते हैं। चलो अब टाइप 4 में बढ़ते हैं। टाइप 4 में कह रहा है कि 3 निष्कर्ष होंगे, 3 ही कथन होंगे और बाकी के निष्कर्ष होंगे। चेक करते हैं, अर्थात अब तक हम जो सवाल कर रहे थे वो 2-2 वाले निष्कर्ष के कर रहे थे, 3-3 निष्कर्ष नहीं आए होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो, सभी महिलाएं मेहनती हैं, सभी बुद्धिमान वकील हैं, कुछ बुद्धिमान महिलाएं हैं। अब इनके ऊपर निष्कर्ष, कुछ वकील महिलाएं हैं। अब वकील और महिलाएं कहाँ हैं, देखो वकील यहाँ है और महिलाएं यहाँ है, अर्थात पहले कथन को चेक करने के लिए मुझे दूसरा और तीसरा मिलाना पड़ेगा। हम देखेंगे दूसरे तीसरे में मिलाने के लिए बिचौलिया ढूंढना पड़ेगा, बिचौलिया है, मजबूत है क्या, हाँ है। क्यों मजबूत कैसे देखते हैं, क्योंकि एक के पास 100 रुपये होने चाहिए, है। अब यहाँ वकील के पास कितने, 50, महिलाओं के पास कितने, 50। तो हम कहेंगे कि यह पहले वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा। कैसे, क्योंकि वकील भी 50 रुपये मांग रहा है, महिलाएं भी 50 रुपये मांग रही है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव है। कुछ मेहनती महिलाएं हैं, क्या है, कुछ मेहनती महिलाएं हैं। तो दूसरे निष्कर्ष का आंसर देने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ पहला चेक करना पड़ेगा। भाई मेहनती और महिलाएं यही है ना, तो महिलाएं यहाँ कितने पैसे रखती हैं, 100 रुपये, और मेहनती 50 रुपये। यहाँ दोनों मांग रही है कितने, मेहनती भी 50 रुपये और महिलाएं भी 50 रुपये, तो दूसरे वाला भी सही। तीसरा चेक करते हैं, कुछ महिलाएं वकील हैं। अब महिलाएं और वकील हम चेक करेंगे किस किस सेंटेंस में है। महिलाएं वकील देखेंगे, देखो महिलाएं और वकील यहाँ है, आप कहेंगे वहाँ भी है जी। देखो वहाँ महिलाएं और वकील, हाँ यहाँ भी है, लेकिन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, समझ रहे होंगे भाई। अगर पहले और दूसरे में मैं देखूँ, हाँ महिलाएं पहले में और वकील दूसरे में है, बिल्कुल मान रहा हूँ, लेकिन ये दोनों सेंटेंस मिल नहीं सकते ना। क्यों नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए मुझे देखना कौन सा पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा दूसरा और तीसरा, क्योंकि इन दोनों में क्या है, ये कॉमन है, वकील और महिलाएं भी हैं। यहाँ वकील के पास कितने, 50 रुपये, महिलाओं के पास कितने, 50 रुपये, तो हमारा क्या हो जाएगा, समझ रहे होंगे। चौथा, कुछ महिलाएं सॉरी कुछ मेहनती बुद्धिमान है। कुछ मेहनती कहाँ है, बुद्धिमान है। चलो चेक करते हैं, बुद्धिमान कहाँ, यहाँ भी है बुद्धिमान, और मेहनती कहाँ, यहाँ। तो या तो पहला और दूसरा मिलाना पड़ेगा, लेकिन अभी हमने देखा कि पहले और दूसरा तो नहीं निकल सकता, तो पहला और यदि मैं तीसरा मिलाऊं, पहला और तीसरा, कौन से निष्कर्ष को चेक करने के लिए, चौथे निष्कर्ष को। किस प्रकार, क्योंकि देखो यहाँ हम देखेंगे पहले और तीसरे में कॉमन है क्या, हाँ है। अब यहाँ समझ रहे, कॉमन मजबूत भी है, क्योंकि एक के पास क्या है, 100 रुपये। यहाँ मेहनती के पास अब कितने बचे, 50, बुद्धिमान के पास कितने, 50। तो हम देखेंगे कि यहाँ मेहनती कितने मांग रहा है, 50, बुद्धिमान कितने मांग रहा है, 50, तो हम कहेंगे ये भी सही। तो इसका आंसर हो गया कि सारे के सारे जो निष्कर्ष हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है कि नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है सभी हंस पक्षी है, कोई भी पशु पशु नहीं है, पशु परिवहन है। इसके नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं, चलो निष्कर्ष को चेक करते हैं। कुछ परिवहन पशु है। अब परिवहन और पशु कहाँ है, पशु और परिवहन यहाँ लिख रहे हैं। आप कहेंगे पशु तो यहाँ भी लिख रहा, अरे भाई अगर हमारा एक सेंटेंस से काम चल रहा है तो इससे काम चला लेंगे। कुछ परिवहन पशु है, यहाँ परिवहन के पास ही 50 रुपये है और पशु के पास ही 50 रुपये मांग रहा है, निष्कर्ष प्रश्न में 50-50 ही मांग रहा है। कुछ हंस पशु है, अब हंस कहाँ है, हंस यहाँ है, पशु कहाँ है, पशु यहाँ भी है, ठीक है कि नहीं। लेकिन पहला और तीसरा मिलाया नहीं जा सकता, क्यों, मिलाने के लिए क्या एक बिचौलिया होना चाहिए। अब बिचौलिया यहाँ है नहीं, तो पहला और दूसरा मिलेगा, पहला और दूसरा मिलेगा, समझ रहे होंगे कि नहीं भाई, पहला और दूसरा मिलेगा नहीं,
लेकिन जब हम पहला और दूसरा मिलाएंगे, यहाँ कॉमन तो है, पक्षी पक्षी है, बिल्कुल मजबूत भी है, लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है तो रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव। और ये क्या है निष्कर्ष? पॉजिटिव। तो खत्म भाई, जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है तो रिजल्ट नेगेटिव। अब आगे देखें, कोई भी हंस पशु नहीं है, अर्थात हंस यहाँ है, पशु यहाँ है, तो दोनों को मिलाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ हमने भी मिलाया 100, पशु के पास कितने? 100। अब मैं से चेक क्यों कर रहा हूँ एकदम से? क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव। तो यहाँ हंस के पास भी 100 रुपये और पशु के पास भी 100 रुपये, मांग रहा कितने? दोनों 100 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ कि थर्ड बिल्कुल सही। अब चेक करते हैं चौथा। कुछ परिवहन हंस नहीं है। कुछ परिवहन क्या है? हंस नहीं है। अब देखूंगा मैं परिवहन कहाँ लिख रहा है और हंस कहाँ लिख रहा है, ठीक है कि नहीं? परिवहन कहाँ? ये रहा। हंस कहाँ? ये रहा। क्या इन दोनों को मिलाऊंगा? नहीं। समझ रहे होंगे? तो पहला और तीसरा नहीं मिल सकता। तो देखो, मैं पहले इसको मिलाऊंगा, पहले और दूसरे को मिलाया, मिल गया पहला और दूसरा, बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे हंस और पशु चाहिए। क्या चाहिए? सॉरी, परिवहन और हंस चाहिए, और हंस वहाँ है और परिवहन वहाँ है अभी। समझ रहे होंगे? इसका मतलब मुझे अब इसे भी मिलाना पड़ेगा। तो अब इनका तो सेंटेंस एक बन गया भाई, बन गया ना इनका सेंटेंस एक, बिल्कुल एक बन गया, क्योंकि इन दोनों को बिचौलिया मिल गया। अब ये वाला बिचौलिया, इसके पास हम देखेंगे कि ये दोनों जो मिले, अब इनमें भी कोई ना कोई बिचौलिया होगा। हम देखेंगे ये पशु है और ये भी पशु है, बिचौलिया मजबूत भी है क्या? हाँ है। अब हमारे पास यहाँ 100 है हंस के पास, और परिवहन के पास कितने? 50। जब पॉजिटिव पॉजिटिव तो मिल रहे हैं भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव ये दोनों मिले, क्योंकि इनकी वजह से आंसर, लेकिन किसकी सहायता से मिले? नेगेटिव की। तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा रिजल्ट? नेगेटिव। अब देखते हैं यहाँ रिजल्ट बिल्कुल नेगेटिव है कि हाँ। यहाँ परिवहन के रुपये मांग रहा? 50। हंस कितने मांग रहा? 100। क्या उनके पास है कथन में? हाँ, परिवहन के पास 50 है और हंस के पास क्या है? 100 है। और ये क्या है? नेगेटिव। क्योंकि जब पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहे हैं लेकिन नेगेटिव की सहायता से, तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। और हमने देखा है कि ये बिल्कुल सही। तो हम क्या कहेंगे कि पहला, तीसरा और चौथा निष्कर्ष निकलते हैं। तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। चलो, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। सभी पुस्तकें डिब्बे हैं, सभी डिब्बे कमल हैं, सभी सभी कलम कागज हैं। अब देखते हैं निष्कर्ष फर्स्ट। कुछ कागज पुस्तकें हैं। अब कागज कहाँ है? यहाँ। पुस्तकें कहाँ है? वहाँ। अर्थात पहले और तीसरे को मुझे मिलाना पड़ेगा। किसे मिलाना पड़ेगा? पहले और तीसरे को। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कागज और पुस्तकें, कागज यहाँ है, पुस्तकें वहाँ है। क्या हमें डायरेक्ट मिल सकते हैं? नहीं, क्योंकि उनमें कोई भी कॉमन नहीं है पहले और तीसरे में, तो मुझे दूसरे की सहायता से मिलाना पड़ेगा। चलो, मैं पहले पहले और दूसरे को मिलाऊंगा। डिब्बे, डिब्बे से डिब्बे खत्म, खत्म हो गए ना। बिचौलिया मिल गया, बिचौलिया क्या है? मजबूत है। अब यहाँ देखेंगे, अब इसमें और इसमें कोई कॉमन होगा? हाँ है, ये कमल और ये भी, सॉरी कमल बता रहा हूँ, ये भी। हाँ, ये देखो यहाँ, ये यहाँ लिख रहा है कमल, यहाँ लिख रहा है कलम, तो ये मिस्टेक है। आप इसे भी कलम ही मान सकते हैं। ठीक है कि नहीं? कि ये भी कलम ही है। तो मिल गए भैया, ये सब मिल गए। अब क्या बचा मेरे पास? अब मेरे पास बचा पुस्तकें और कागज। और पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस मिल रहे हैं और पॉजिटिव की सहायता से मिलते हैं, तो रिजल्ट क्या? पॉजिटिव। यहाँ पुस्तक क्या रुपये मांग रही है? पुस्तक के पास कितने? 100 रुपये। और यहाँ कागज के पास कितने हैं? 50 रुपये। यहाँ कागज भी 50 मांग रहा है, पुस्तक भी 50 मांग रही है, तो हम आराम से दे देंगे। ठीक है कि नहीं? अब दूसरा है, कुछ सभी पुस्तकें कागज हैं। तो सभी पुस्तकों के पास वहाँ क्या रुपए हैं? 100। अर्थात दूसरे का आंसर देने के लिए मुझे पहला और तीसरा मिलाना पड़ेगा। मिलाया, पुस्तकों के पास कितने? 100 रुपये। कागज के पास कितने? 50। मांग रहा कितने? 100, एक 50। समझ रहे होंगे? अब आ जाओ यहाँ। कुछ कलम पुस्तकें हैं। क्या है? कुछ कलम पुस्तकें हैं। अर्थात यदि मैं इसे चेक करूं, मैं इसे मिटाता हूं, क्या कर रहा है? यहाँ कलम, यहाँ पुस्तक है। अर्थात मुझे, इसे आप कलम ही मान लोगे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ डिब्बे से डिब्बे खत्म, दोनों सेंटेंस में मिलाएंगे, क्योंकि पुस्तकें यहाँ है और जो कमल है वो यहाँ है, एक कलम जो भी है वो यहाँ है। बिचौलिए मजबूत भी है, तो पॉजिटिव मिलेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव। यहाँ पुस्तक के पास कितने? 100 रुपये। ठीक है, पुस्तकें मांग रही कितने? 50 रुपये। यहाँ जो कलम है उसके पास कितने? 50 रुपये। मांग रही कितने? 50 रुपये। तो ये वाला भी सही। सभी डिब्बे पुस्तकें हैं। अब डिब्बे और पुस्तकें कौन कौन से सेंटेंस में है? डिब्बे और पुस्तकें सिर्फ और सिर्फ पहले सेंटेंस में है। पहले सेंटेंस से इसका आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है कि नहीं भाई? डिब्बे और पुस्तकें पहले सेंटेंस में, लेकिन यहाँ डिब्बे के पास कितने हैं? 50। पुस्तक के पास कितने हैं? 100 रुपये। लेकिन यहाँ डिब्बा मांग रहा कितने? 100 रुपये। वहाँ डिब्बे के पास कितने? 50 रुपये। तो दे नहीं सकता।
तो हम क्या कहेंगे कि 45वें सवाल में कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही है। समझ रहे होंगे, जैसे कि ये रहा मेरा विकल्प सी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो टाइप फोर्थ के हैं ये आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे पता है गलत किए होंगे। चलो, सभी कप प्लेट है, कोई भी प्लेट चम्मच नहीं है, कुछ चम्मच पेन है। ये कथन है हमारा निष्कर्ष, कुछ पेन कप है। अब पेन कहाँ है? यहाँ। कप कहाँ है? यहाँ। दोनों को मिलाना पड़ेगा, लेकिन जब पहला और तीसरे को मिलाऊंगा तो पहले और तीसरे में कोई भी कॉमन नहीं है, तो मुझे किसी और की सहायता से ये दोनों सेंटेंस मिलाने पड़ेंगे। मैंने पहले मिलाया ये और ये, क्योंकि ये भी यहाँ भी प्लेट है, यहाँ भी प्लेट है। जो ये इसके पास जो ये बिचौलिया है मजबूत है बिल्कुल, क्यों? इसके पास यहाँ 50 रुपये, यहाँ क्या है 100 रुपये है। अब चम्मच से चम्मच मिलाएंगे, है ना। यहाँ चम्मच के पास कितने? 100 रुपये। यहाँ चम्मच के पास कितने? 50 रुपये। तो आराम से बिचौलिया बन सकती है। लेकिन देखो, दो पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस मिले हैं, मतलब पहला और तीसरे से हमारा आंसर निकलेगा ना, बिल्कुल। लेकिन पहले और तीसरे को मिलाने के लिए मुझे बीच वाले की जरूरत पड़ेगी, अर्थात नेगेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। समझ रहे होंगे क्या आएगा रिजल्ट? नेगेटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ कप के पास कितने पैसे हैं? 100 रुपये। और पेन के पास कितने? 50। ठीक है कि नहीं। अब ये तो हमें पता कि रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ नेगेटिव, लेकिन पहला रिजल्ट क्या है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये वाला गलत। दूसरा, कुछ कप चम्मचे हैं, अर्थात कप वहाँ है और चम्मचे अगर मैं बात करूँ दूसरे सेंटेंस में है, तो मुझे दूसरे निष्कर्ष चेक करने के लिए पहला और दूसरा सेंटेंस मिलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कप है और यहाँ चम्मच है। आप कहोगे चम्मच तो यहाँ भी है, तो पहला और तीसरा मिल तो नहीं सकता ना। तो हम देखेंगे यहाँ कप है, यहाँ चम्मच है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिल रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? नेगेटिव। लेकिन ये रिजल्ट क्या है यहाँ? पॉजिटिव, तो ये भी गलत। बस समझे? चलो, कोई भी कप चम्मच नहीं है। कप कहाँ है? यहाँ। चम्मच कहाँ है? यहाँ। ठीक है, अर्थात यहाँ कप कितने मांग रहा है? 100 रुपये है। चम्मच कितने मांग रही है? 100 रुपये। यहाँ भी चम्मच के पास 100 रुपये है, ये आपको पता है बखूबी। तो तीसरा क्या हो जाएगा? सही। कुछ पेन कप नहीं है, अर्थात पहले और तीसरे को मिलाना पड़ेगा। यहाँ फिर से मुझे बिचौलिया ढूंढना पड़ेगा। पहला और तीसरा मिला है, देखेंगे इसके पास 100 है, इसके पास 50 है। और हमें पता है कि जब दो पॉजिटिव सेंटेंस मिलते हैं, यदि नेगेटिव के साथ है तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ जो पेन है वो कितने रुपए मांग रहा है? 50 है। कितने? यहाँ 50 दे सकता है। कब कितने मांग रहा है? 100 रुपये। अरे है वहाँ का 100 रुपये, तो हम कहेंगे ये भी सही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो 46वें का आंसर क्या हो जाएगा कि तीसरा और चौथा सही है। ठीक है कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी छात्र स्नातक है, कुछ छात्र तैराक है, सभी तैराक वाहन चालक है। ठीक है कि नहीं। तो सारे देखो पॉजिटिव है, तो एक चुटकी में हम बता सकते हैं कि रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। क्यों? कोई सा भी मिलो आपस में, क्योंकि सब पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव। कह रहा है कुछ स्नातक तैराक है। स्नातक और तैराक कहाँ कहाँ है? यहाँ स्नातक है, यहाँ तैराक है। ठीक है कि नहीं। आप कहेंगे तैराक तो यहाँ भी है। देखो ऐसा से ऐसे दो सेंटेंस देखेंगे जहाँ बिचौलिया हो या बिचौलिया मिल सकता हो। तो यहाँ बिचौलिया है, छात्र है कि नहीं। मजबूत है, हाँ मजबूत होने का पता ना आपको, बिचौलिया के मजबूत होने से मतलब यहाँ यह है कि एक के पास 100 होना चाहिए कम से कम, एक बिचौलिया की एक जेब में 100 रुपये होने चाहिए। अब यहाँ स्नातक के पास क्या रुपये? 50। तैराक के पास कितने? 50। मांग रहा कितने? 50 भाई, स्नातक भी 50, तैराक भी 50 मांग रहा है। सभी तैराक स्नातक है। अब तैराक के पास यहाँ है 50 रुपये, मांग लिया कितने? 100। बस समझ रहे होंगे, तो इसका मतलब ये वाला गलत। सभी स्नातक तैराक हैं। अब यहाँ स्नातक के पास कितने? 50 रुपये। मांग रहा कितने? 100 रुपये। सभी स्नातक, जहाँ सभी आता है वहाँ 100 रुपये मांगता है, तो ये भी गलत। सभी छात्र वाहन चालक है। अब जरा देखो, सभी छात्र क्या है? वाहन चालक है। अब छात्र और वाहन चालक, छात्र यहाँ भी है और वाहन चालक यहाँ भी है, और छात्र यहाँ भी है, वाहन चालक यहाँ भी है। लेकिन हमें इन दोनों में से ऐसे चीज देखनी पड़ेगी जहाँ कॉमन मिलता हो। देखो यहाँ कॉमन मिल जाएगा, तैराक तैराक मिल गया ना, क्योंकि मुझे दो सेंटेंस मिलाने, दूसरा और तीसरा मिल गए। बिचौलिया मजबूत भी है बिल्कुल। यहाँ छात्र के पास कितने? 50 रुपये। वाहन चालक के पास कितने? 50 रुपये। यहाँ मांग रहा कितने? छात्र ने 100 रुपये मांग लिए, तो ये वाला भी गलत। बात समझ रहे होंगे। तो हम यहाँ कहेंगे कि हमारा निष्कर्ष फर्स्ट, अर्थात आंसर ए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और शायद ये न्याय निगमन का लास्ट क्वेश्चन है। देखेंगे, कह रहा है कुछ शिक्षण शोधकर्ता है, कुछ वैज्ञानिक शिक्षक है, कोई शिक्षक शोधकर्ता वैज्ञानिक नहीं है। देखेंगे, कुछ शिक्षक वैज्ञानिक है,
तो शिक्षक और वैज्ञानिक, शिक्षक यहाँ है, वैज्ञानिक यहाँ है, ठीक है कि नहीं, शिक्षक यहाँ, वैज्ञानिक यहाँ, तो दूसरे उससे आंसर निकाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ वैज्ञानिक के पास ही 50, शिक्षक के पास ही 50, तो यहाँ भी कितने मांग रहा है, 50-50 रुपये, तो मैं कह सकता हूँ पहला से। दूसरा, कुछ शिक्षक वैज्ञानिक नहीं है, शिक्षक और वैज्ञानिक कहाँ है, यहाँ, और ये है पॉजिटिव, तो नेगेटिव रिजल्ट तो आ नहीं सकता। बात समझ रहे होंगे। कोई वैज्ञानिक शोधकर्ता नहीं है, वैज्ञानिक कहाँ, यहाँ, शोधकर्ता यहाँ, यहाँ, तो अर्थात तीसरे स्केल को चेक करने के लिए मुझे तीसरा कथन चेक करना पड़ेगा। कोई भी वैज्ञानिक शोधकर्ता नहीं है, अर्थात यहाँ वैज्ञानिक भी 100 रुपये मांग रहा है, शोधकर्ता भी 100 रुपये, और ये नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव। अब आया चौथा कि सभी शोधकर्ता क्या है, शिक्षक है, सभी शोधकर्ता क्या है, शिक्षक है। अब शोधकर्ता और शिक्षक देखो कहाँ है, अगर मैं देखूं तो पहले ही सेंटेंस में शिक्षक और शोधकर्ता है, और दोनों के पास वहाँ 50-50 रुपये है, लेकिन यहाँ शोधकर्ता कितने मांग रहा है, 100 रुपये। बात समझ रहे होंगे या नहीं समझ रहे भाई। वैज्ञानिक शोधकर्ता, तो हम कहेंगे कि पहला और तीसरा, ठीक है कि नहीं, तो पहला और तीसरा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में जो ये क्वेश्चन है न्याय निगमन वाले अच्छी तरीके से आए होंगे। अब ये देखो, हम देखते हैं ये वाले क्वेश्चन जो उसमें हमने लगाए थे जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब के। देखो ये बहुत आसान होता है, यहाँ पास की चीज़ें पास और दूर की चीज़ें दूर, ऐसा कुछ होता है। मतलब अगर मैं यहाँ इस बी को बनाऊंगा, पास की चीज़ें पास का मतलब क्या है कि ये वाला जो पोर्टिशन है, ये वाला जो पार्टीशन है वो यही बनेगा, ऐसा बड़ा सा बनेगा नहीं, और ये छोटा सा इससे दूर है तो ये दूर बनेगा छोटा सा, समझ रहे होंगे। तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन कौन से में है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये बी इधर चला जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जो जिस साइड है वो रहेगा उस साइड ही, समझ रहे होंगे, जो जिस साइड है रहेगा उस साइड ही। आप कहेंगे ना जी उल्टे हो जा रहे हैं भाई, पास की चीज़ें पास और अगर दूर की चीज़ें दूर वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो सब चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए। अब एक तो इसमें है ऐसा, बी इधर ही, समझ रहे होंगे, एक इसमें है और तो नहीं है, और है बी इधर, लेकिन बी का मुंह इसमें उल्टा हो गया तो ये नहीं हो सकता, और बी इसमें इधर आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें से हमें चेक करना है, देखो अब जी मुझे चेक करना है कि जी किस प्रकार की कंडीशन बनाएगा। देखो पहले जी का कौन सा हिस्सा चमकेगा, ये वाला, कौन सा हिस्सा, ये वाला, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा भाई ऐसे ही तो, ऐसे ऐसे ही तो ना, अर्थात पहले ये वाला हिस्सा, तो पहले ये वाला हिस्सा कौन चमक रहा है, यहाँ तो ये वाला चमक गया, तो ये वाला गलत, हम कह सकते हैं कि हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही, ठीक है कि नहीं। यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा, 2-4 क्वेश्चन। फिर देखो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पहले ये लकीर आनी चाहिए बिल्कुल, ये भी आ रही, यहाँ भी आ रही, यहाँ भी आ रही, यहाँ भी आ रही, ठीक है कि नहीं। उसके बाद ये चीज़ें बीच में होनी चाहिए, तो इसमें बीच में नहीं है, ये बीच में नहीं है, अब या तो इसमें है और या तो इसमें है, ठीक है नहीं। और आप गौर करेंगे कि इसमें ये चीज़ तिरछी हो रही है और उल्टी है, क्यों, समझ रहे होंगे। तो अगर ये भी गलत तो हम कह सकते हैं ये वाला सही। तो ये इतना ही आसान होता है, ठीक है कि नहीं। चेक करते हैं आगे। देखो ये कह रहा है ऐसे, अब क्या होना चाहिए, ये गोल और ये चारों तरफ बाहर निकले हुए। आप गौर से यदि देखोगे इसमें चारों बाहर नहीं निकले हुए, इसमें चारों बाहर नहीं है, इसमें चारों बाहर नहीं है, तो बच्चा क्या है, ये इतना आसान होता है, ये इतना आसान होता है, ये जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, समझ रहे होंगे। देखो यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पास के क्या कॉन्सेप्ट वही, चाहे जल प्रतिबिंब हो या दर्पण प्रतिबिंब हो, पास की चीज़ें पास, अर्थात ये चीज़ यहाँ है तो यहाँ ये वाली, अगर मैं देखूँ ये वाला पोर्टेशन, ये वाला पार्शन में देखूँ ये वाला, तो ये वाला बिल्कुल यही का यही आएगा इसके पास ही, तो एक तो इसमें है, इसमें तो है नहीं, और बाकी तीनों में है। बात समझ रहे होंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ देखेंगे, पहले हमारा यह आएगा ये खाली, उसके बाद ये, तो इसमें भी नहीं है ये वाला, ठीक है, इसमें है और इसमें तो बिल्कुल नहीं है। कौन किसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसे देखूँ इस वाली पत्ती को, तो इस वाली पत्ती में पहले खाली भाग आएगा, भाई यहाँ क्या आएगा, पहले खाली भाग, समझ रहे होंगे, पहले खाली भाग। उसमें देखेंगे विकल्प सी में पहले खाली भाग आराम से दे रखा है और में नहीं। देखते हैं आगे, देखो यहाँ एक गोल है लेकिन प्यास की चीज़ पास, अर्थात अगर मैं इसे ऐसे बनाऊंगा तो ये तो है ही, ये चीज़ पहले पास में, तो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी और ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी ऐसे, तो ऐसा कौन सा विकल्प बी में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये तो आप आराम से कर ही लिए होंगे, इसमें तो डाउट बहुत कम होंगे, है कि नहीं। अर्थात बस इतनी चीज़ देखनी थी कि पास की चीज़ें पास और दूर की चीज़ें दूर, ये चीज़ें देखनी थी और कुछ नहीं देखना था इसमें, ठीक है कि नहीं। जैसे सवाल नंबर 37,
सवाल नंबर 37 में यदि मैं देखूंगा तो यहाँ पहले कौन सा आना चाहिए, यहाँ पहले ये वाला आना चाहिए। क्यों? ये वाला पार्ट, ये वाला क्या है, पास ये है ना पहले, किसके पास ही, जहाँ आईना रखा है, जहाँ दर्पण रखा है उसके पास, तो पहले ये वाला होना चाहिए। तो इस वाले विकल्प में ये तो क्या है, ये पहले नहीं है, पहले जो आ गया, तो ये वाला गलत, ये वाला भी गलत। अब या तो यू या तो यू। ठीक है, हम देख रहे होंगे। और हम यहाँ मुझे स्पष्ट साफ फर्क नजर आ रहा होगा कि इस प्रकार का देखना है, तो इस प्रकार का भाई ये तो देख लिया, इसमें पहले ये वाला आएगा पहले, क्योंकि ये चीज़ अगर मैं इससे चेक करूँ जहाँ आईना रखा है पहले यही है, तो यहाँ भी पहले यही आएगा। दर्पण में भी तो यही होता है कि पहले जो आप जो चीज़ देखते हैं, अगर आप उंगली आगे करोगे दर्पण में तो पहले उंगली दिखेगी नहीं, मुंह बाद में दिखेगा। ठीक है कि नहीं? तो हमारा विकल्प सही सी। आप कहेंगे ना जी ये भी तो हो सकता है, देखो इसमें और इसमें बहुत फर्क है। ठीक है कि नहीं? इसमें देख लेंगे पास की चीज़ें पास, तो पहले ये वाली लगी रहेंगी। अब ये या तो इसमें है और इसमें भी है। ठीक है कि नहीं भाई? विकल्प ए और बी में तो नहीं है। ठीक है नहीं? तब या तो विकल्प सी या तो विकल्प डी। लेकिन चेक करेंगे कि इसमें इससे चल रही है रेखा कोने से, और यहाँ एक कोने से बाहर है, तो मतलब ये भी गलत। ठीक है कि नहीं? तो चलो देखता हूँ एक दो क्वेश्चन और अगले इसमें देख लेते हैं, हमें एक दो क्वेश्चन और फिर इसका देखते हैं। यहाँ जल प्रतिबिंब पूछ रखा है आपने, दर्पण प्रतिबिंब तो देख लिया, जल प्रतिबिंब भी देख लेंगे आप, यहाँ देख लेंगे पहले। इसमें 68वें में भली बात समझ में आएगा। देखो 68वें में क्या है कि पास की चीजें पास, अर्थात पहले आपको ये वाला हिस्सा जब पास है इसके जल के, तो पहले ये वाला हिस्सा दिखेगा। अब ये वाला हिस्सा अर्थात यहाँ, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो देखो कितनी जल्दी आंसर निकला, पास की चीजें पास और दूर की चीजें दूर। ठीक है कि नहीं? चलो यहाँ देखते हैं। इसमें पहले त्रिभुज है, उल्टा बनेगा बिल्कुल, ये तो सीधा बन रहा है, इसे तो कैंसिल कर दो। समझ रहे होंगे? अब देखो ये चीज़ इधर है तो ये इधर ही रहेगी। समझ रहे होंगे? पास की चीज़ें पास, तो ये देखो यहाँ बना दिया। समझ रहे होंगे? और ये चीज़ ही रहनी चाहिए थी इधर, और इधर हो गया ये इधर, इधर ही रहेगी ये वाली, लेकिन इसमें कहाँ है, इधर। तो हमारा विकल्प सी सही। कितना आसान होता है जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, बस ये देखना होता है कि पास की चीज़ें पास, दूर की चीज़ें दूर। जैसे कि मैं सवाल नंबर अगर 72 देखूं, ये लास्ट सवाल है सवाल नंबर 72 में, भाई ऐसा है चित्र, चित्र तो ऐसा है भाई, गोल में क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन पास की चीज़ें पास, अर्थात ऐसे पास की चीज़ें पास। अब कुछ लोग कहेंगे ना जी ऐसे ना बना देते, ऐसे ऐसे बना देते। भाई देखो अगर मैं ऐसा बना देता तो जो दूर चीज़ थी इस रेखा से है वो पास आ जाती, इधर को आ जाती ना पास, अगर मैं ऐसे बना दूँ पास ना आ जाती। लेकिन हमें पता है कि दूर की चीज़ें दूर और पास की चीज़ें पास, तो ये नहीं हो सकता मेरा। क्यों? ये दूर तो है लेकिन इसके बजाय इधर होनी चाहिए थी, इधर, और बना दी इधर, तो ये वाला गलत, ये वाला भी गलत। समझ रहे होंगे? और ये वाला भी गलत, क्योंकि यहाँ पास बना दी, तो हमारा आंसर सी सही। उम्मीद करता हूँ जो भी डाउट आपका होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, जिससे कि मैं अगले उसमें आपका वो भी डाउट दूर कर सकूं। ठीक है कि नहीं? तो चलो एंजॉय कीजिए क्लास को और इंतज़ार कीजिए अगले क्लास का। थैंक यू।